जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि में स्थायी गौशाला का शिलान्यास किया। विकासखंड सरसवा के पश्चिम शरीरा में जिला पंचायत द्वारा जिला पंचायत की निजी भूमि पर 20 लाख रुपए की लागत से 1.5 बीघा जमीन में गौशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जगजीत सिंह ने मंगलवार को भूमि पूजन कर निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। गौशाला निर्माण से आवारा मवेशियों से क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी। लंबी बाइक के आमने सामने से हुई टक्कर, एक की दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची मूरतगंज चौकी पुलिस। मृतक दिलकुश लगभग 17 वर्ष पुत्र मोहन के शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना कोखराज इलाके के बदनपुर शोभाना रोड की है। मृतक युवक के मोबाइल से परिजनों को सूचना दी गई। सूचना पाते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बिजनौर बरूकी में सड़क किनारे बंद पड़ी सैलून के खोखे में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से बंद दुकान में आग लग गई। गांव वालों की मदद से आग पर बमुश्किल काबू पाया गया, लेकिन जब तक सारा सामान जलकर खाक हो गया था। कोतवाली देहात के बरूकी इलाके का ये पूरा मामला है। कौशाम्बी में कोखराज थाना क्षेत्र NH2 हाईवे मार्ग पर बलीहवा गांव के पास दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए PHC मूरतगंज में भर्ती कराया गया। बड़े गांव निवासी सचिन पुत्र जगन्नाथ और हुसैन मई गांव निवासी राजन की बलीहवा गांव के नजदीक सुबह आमने सामने बाइक में भिड़ंत हो गई। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए स्थानीय पुलिस ने PHC मूरतगंज में भर्ती कराया, जहां पर दोनों की हालत में सुधार हो रहा है। फतेहपुर जनपद में एक बार फिर से दबंगों का कहर। एक RSS कार्यकर्ता पर टूटा, जिस पर समाज सेवी कार्यकर्ता को दबंगों ने बुरी तरीके से पीटकर लहूलुहान कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार किशनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत विजयपुर ग्राम पंचायत में पूर्व प्रधान द्वारा तालाब में ट्रैक्टर द्वारा खुदाई करवाई जा रही थी, जिस पर RSS कार्यकर्ता ने पूर्व प्रधान के काले कारनामे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद झल्लाए प्रधान ने युवक की बुरी तरीके से पिटाई कर दी। वहीं RSS कार्यकर्ता की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। नमस्ते आपके भाई साहब। नमस्कार, मैं अभीर श्रीवास्तव। ये मेरा परिवार है, माता जी है मेरी, ये मेरे भाई साहब हैं। आज मैंने ये जो दबंग है छोटा पासवान, इसके विरुद्ध मैंने जब कंप्लेन की। किस चीज़ की कंप्लेन थी? कंप्लेन ये की कि उसने तालाबों पे अवैध कब्जा करने की, उसमें से एक सेकंड जो है उसने बदनीति से वहाँ पे वो अपने ट्रैक्टर के माध्यम से खुदाई करवा रहा था। इसका जब मैंने विरोध किया, वहाँ मौके पे जाके मैंने वीडियो बनाया, मैंने सोशल मीडिया में वीडियो भी डाल दिया है और मेरा वो मोबाइल भी छीन गया। देखिए ये चोट मुझे किस तरह से लगी हुई है। और मेरे भाई साहब को ये देखिए, ये कितनी बुरी तरीके से ये मारपीट हुई है। और यहाँ पे माता कौन मारा है? ये छोटा पासवान, उसके साथ उसके घर के लोग, उसकी महिलाएं, इन सभी ने मिलके हमको मारा है। कहाँ पर मारा है? राती का लड़का धरेन, कुमारे का लड़का रमेश, और ऐसे करके टिल्लू का लड़का, तिर्रा का लड़का, ये सब मिलके हम पर जानलेवा हमला किए हैं। बराती का लड़का, आप देख रहे हैं पूरी अंदर मुझे चोट आई है। ये आप इसको दिखाइए। ठीक। ग्राम प्रधान द्वारा राजकीय नलकूप की नाली पर जबरन चक्रोड बनवाने की शिकायत पर उप राजस्व अधिकारी नलकूप गांव पहुंचकर तत्काल कार्य को रोकवाने के साथ उच्चाधिकारियों को कार्यवाही के लिए अपनी रिपोर्ट भेज दी। साथ ही मात हतों को सख्त हिदायत दी कि बगैर किसी आदेश के नाली को नुकसान भी न पहुंचाया जाए। विकासखंड बहादुरपुर के दलापुर गांव में प्रधान द्वारा राजकीय नलकूप P41 की नाली को समाप्त कर उस पर मनरेगा के तहत मिट्टी फेंक कर चक्रोड बना दी जा रही है। गांव के उमाकांत दुबे ने प्रधान के इस कार्य की शिकायत विभागीय उच्चाधिकारियों से की है। प्रयागराज फूलपुर की सांसद केसरी देवी पटेल ने भूखे को भोजन प्यासे को पानी कार्यक्रम के तहत शहर उत्तरी विधानसभा के अलोपी बाग स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्थान में प्रवासी श्रमिक सहायता केंद्र का उद्घाटन किया था। यहां सांसद की तरफ से बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मंगलवार को सुबह पूर्व विधायक दीपक पटेल और विधायक हर्ष वाजपेयी ने तमाम प्रवासी श्रमिकों को भोजन कराया। इस अवसर पर सचिन गुप्ता, भारत निषाद, राघवेंद्र कुशवाहा, मीना निषाद मौजूद रहे। लॉकडाउन 4 को लेकर डीएम जसजीत कौर ने विस्तृत जानकारी दी। कंटेनमेंट जोन के अंदर कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं रहेगी। पर्सनल यूज आइटम जैसे घरेलू और पारिवारिक प्रयोग की वस्तुएं की दुकानों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोलने की अनुमति है। सुबह 7 से 12 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। जनपद शामली में लॉकडाउन 4.0 की विस्तृत गाइडलाइंस इशू कर दी गई हैं। मुख्यतः बातें उसमें ये हैं कि कंटेनमेंट जोन के अंदर कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं रहेगी।
इस प्रतिबंधित जोन से आना जाना अलाउड नहीं रहेगा। केवल आवश्यक कार्य के लिए अगर मेडिकल स्टाफ है हमारा और आवश्यक वस्तु की डोर स्टेप डिलीवरी से संबंधित लोग ही आना जाना कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ चेंजेस लाई गई हैं। जो हमारे बाज़ार हैं उनकी अनुमति दी गई है। बाज़ारों में हमने 2 कैटेगरी बनाई है। एक हमारे पर्सनल यूज़ आइटम्स की चीज़ें हैं, घरेलू और पारिवारिक उपयोग की वस्तुएं, उनको हम बाज़ारों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोलने की अनुमति दे रहे हैं, सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी की दुकानें हैं वो बाकी के 3 दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक खुल सकती हैं। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे सब्जी की, दूध की, दवा मूल्य की दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए चावल वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों ने मुंह पर मास्क तक नहीं लगाया है, जिससे कोरोना महामारी के संक्रमण फैलने की संभावना बनी हुई है। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले में फिलहाल 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं और क्षेत्र में इस तरह से लापरवाही किया जाना मतलब कोरोना महामारी को आमंत्रित किया जा रहा है। संत कबीर नगर कोरोना वायरस के चलते हर मजदूर शहर से पलायन करके अपने गांव पहुंचने के लिए हर उपाय खोज रहा है। प्रचंड धूप के बीच खून के आंसू रुला रही इस यात्रा के बीच प्रभा देवी ग्रुप के युवा डायरेक्टर वरिष्ठ समाज सेवी वैभव चतुर्वेदी के द्वारा जनपद में जगह जगह स्थानों जैसे नेदुला चौराहा, सोनी होटल, जीगा बाईपास के पास लगातार कई दिन से स्टॉल लगाकर भूखे प्यासे प्रवासी मजदूरों को भोजन, फल, जलपान, चाय आदि का वितरण लगातार कराया जा रहा है। नगर पंचायत बभनान में घटिया ईंट और गुणवत्ता विहीन मानकों से नाले का निर्माण हो रहा है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा नगर पंचायत बभनान गुणवत्ता विहीन नाला निर्माण की शिकायत हिंदू युवा वाहिनी के नगर अध्यक्ष सुनील सिंह ने एसडीएम हरैया से की। बस्ती जनपद में एक साथ 50 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे बस्ती जिले में अब संक्रमितों की संख्या 104 हो गई है। आज मंगलवार को आई रिपोर्ट में एक साथ 50 पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप फैल गया। ये सभी प्रवासी मजदूर हैं और ये सभी एक विद्यालय में क्वारंटीन थे। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने उक्त मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि सभी प्रभावित मरीजों को मुंडेरवा और रुधौली अस्पताल में भर्ती किया गया है। शासन की तरफ से गरीबों और असहाय आम जनमानस के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। चावल और चना तो सभी जनमानस को दिया ही जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किसानों को किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और भी अनेक योजनाओं का शासन की तरफ से जनमानस को सुविधाएं मिलती हैं।